रशियन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही आज़ाद है और उसकी मेन रीज़न उनकी लीडरशिप यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपको पता है कि रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आज पूरी दुनिया में प्रेज किया जाता है। कभी इटली की प्राइम मिनिस्टर तारीफ करती हैं, कभी यूएस के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं, तो कभी रशिया के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं। जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें या पाकिस्तानी लीडरशिप की बात करें, पूरी दुनिया में जो इमेज है सबके सामने है। आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। इंडिया जनरेशन भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है। हमारे ये भगौड़े लीडर आए हुए हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सबसे बड़े भगौड़े लीडर हैं। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। साथ ही दोनों देशों के संबंधों पर भी चर्चा की है। का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान रह जाएगा? हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज सल्यूट किया है, क्यों दुनिया सल्यूट कर रही है? दुनिया सल्यूट, मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक है, आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था, इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें, इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे दरअसल रशिया कॉलिंग कार्यक्रम में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। पुतिन ने मोदी जी की तारीफ करते हुए आगे कहा कि मैं जानता हूं कि उन पर बहुत दबाव है, वैसे मोदी और मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करते। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूँ। पुतिन ने आगे भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच के संबंध सभी दिशाओं में प्रगतिशील रूप में विकसित हो रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से अपनाई गई नीति इसकी मुख्य गारंटी है। हम सबको मालूम है कि भारत और रशिया के बीच के संबंध कई सालों से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत और रशिया के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। रशिया सालों से भारत के अच्छे और बुरे दिनों में भारत के साथ खड़ा रहा है। फिर चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना हो, रशिया ने हमेशा भारत की मदद की है। भारत ने भी रशिया यूक्रेन वॉर के दरमियान जब रशिया अकेला पड़ गया था, तब भारत ने भी अमेरिका या किसी भी अन्य कंट्री के दबाव में न आते हुए कच्चे तेल के इंपोर्ट को चालू रखते हुए रूस का एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाया था। मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से।
ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। हमारा लीडर इमरान खान है ना, वो डराएगा, वो अगर बाहर आ जाए, ठीक है, वो करेगा सब कुछ, ठीक है। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, एजुकेशन हो बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिल ही ना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला। इस वजह से हम लोग दूसरे मामलात में उलझा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मज़हब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, मतलब नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी उनकी GDP जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। मैं इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बजाते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है आपने। तो अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की तो ये क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली हैं, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना। क्योंकि ऐसा क्या करें कि हमारी इमेज भी बेहतर हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताइए कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त मुल्क कौन सा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।